हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं स्मैकडाउन का जो लेटेस्ट एपिसोड आया है उसका एक रिव्यू आपको देने वाला हूं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेसलिंग की वीकली वीडियोज़, रॉ, स्मैकडाउन और सारे पेपर व्यूज़ की इंटेंस वीडियोज़, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर मुझे ऐसा कंटेंट बनाने पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है इस बार जॉन सीना से। जी हाँ, जॉन सीना की एंट्री थी, लेकिन उनको इंटरप्ट करते हैं रोमन रेंस। तो रोमन रेंस जो कि कई सालों बाद वापस आ रहे थे, तो जॉन सीना का जो ओवेशन था वो तो लाजवाब था। लेकिन रोमन रेंस की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन था, क्योंकि वो काफ़ी लगभग 1.5 महीने के बाद रिटर्न कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में बातचीत शुरू हुई, तो जॉन सीना ये कहते हैं कि मैं तुमको चैलेंज करने नहीं आया हूँ रोमन रेंस से, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने इस चैंपियनशिप या तुमको चैलेंज करने का हक अर्न किया है। और वहीं आ जाते हैं एले नाइट। अब देखिए, काफ़ी टाइम से मैं अपनी वीडियो में बात कर रहा हूँ कि जॉन सीना का एक ही काम है, एले नाइट को टॉप स्टार स्टैब्लिश करना, उनको थोड़ा सा पुश देना कंपनी में। तो यही काम यहाँ पे किया। तो एले नाइट ने बातचीत करनी शुरू करी, लेकिन उस बातचीत को जिमी ऊसो ने आके जो वो करते हैं, उन्होंने मारना शुरू कर दिया एले नाइट को। लेकिन उसी समय एक मैच सेटअप हो चुका था, एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा फॉर द चैंपियनशिप। अब यहाँ पे देखिए, इस सेगमेंट में मैं ये फिर से वही बात बोलूँगा कि एले नाइट को जिस तरीके का रिएक्शन मिला, जिस तरीके का ओवेशन मिला, वो एक चीज़ हमको ये दिखाता है कि जॉन सीना और रोमन रेंस के साथ एले नाइट का भी स्टैचर कंपनी सेम सेट कर रही है, जो कि उन दो बड़े सुपरस्टार्स का है। अब इस मेन इवेंट की बात तो मैं अपनी वीडियो के एंड में करूँगा, तो वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब अपने अगले सेगमेंट पे आते हैं, जो कि था वुमेंस का सेगमेंट। वुमेंस में जो है बेली वर्सेस जेलेना वेगा के बीच में मैच सेटअप हुआ था, क्योंकि जब कार्लिटो, जो कि 14 साल बाद रिटर्न कर रहे थे स्मैकडाउन में, तब जो है जब वो बैक स्टेज में इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनको असॉल्ट किया था बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। तो यहीं पे कहते बेली की एंट्री होती है, वो कुछ अपनी बातें बोलने लग जाती हैं, यहीं पर ये एक मैच सेटअप हो जाता है। अब इस मैच में बेली ने तो बड़े आराम से जीत लिया, और ये जीत बेली के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पिछले कई वीक से हम ये देख रहे थे कि बेली लगातार हार रही थी, चाहे वो शॉटसी हो, चाहे वो का हो, और चाहे वो दूसरी रेसलर्स हो। तो ये जीत बेली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन जैसे ही जीतने के बाद डैमेज कंट्रोल ने जेलेना वेगा को असॉल्ट करने की कोशिश करी, वहीं उनको सेव करती हैं शार्लेट फ्लेयर। अब देखिए, नेक्स्ट वीक जो है, जो हमारे स्मैकडाउन के एक नए जनरल मैनेजर हैं, जिनके बारे में अभी आगे बात करूँगा, उन्होंने नेक्स्ट वीक वुमेंस चैंपियनशिप के लिए शार्लेट वर्सेस इयो स्काई का एक वुमेंस चैंपियनशिप का मैच सेटअप कर दिया है। अब देखिए, मैं फिर वही बात बोलूँगा कि बार बार जो शार्लेट फ्लेयर को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मिलती है, वो तो मेरे समझ के बाहर है कि कभी भी शार्लेट फ्लेयर को एक नॉर्मल सुपरस्टार्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। बहरहाल, अगर इस सेगमेंट की बात करें, जब शार्लेट फ्लेयर ने जेलेना वेगा को डैमेज कंट्रोल से बचाया, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने ठीक किया, क्योंकि लास्ट वीक जब हमने फासलेन में देखा था, तो कहीं ना कहीं शार्लेट फ्लेयर के साथ थोड़ा बहुत मिस हैपनिंग्स हुई थी, क्योंकि उन्होंने आसुका को टैप आउट करवा दिया था, लेकिन वहीं पर डैमेज कंट्रोल की बेली ने आके इंटरफेयर किया, और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं शार्लेट को जो है टाइटल से हारना पड़ा। तो यहाँ पे तो चलिए, शार्लेट फ्लेयर का आना एक बनता है, लेकिन फिर बार बार वही चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देना मेरे समझ के तो बाहर है। अब एक टैग टीम मैच की बात करें, तो था प्रिटी डेडली का एक रिटर्न, और वहीं थे सामने रिज हॉलैंड और बुच, जो कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम है। क्योंकि आज से करीबन जुलाई में ही जब रिज हॉलैंड है, उन्हीं के साथ मैच होते समय जो है प्रिटी डेडली के जो एक मेंबर हैं एलाइट प्रिंस करके, उनके कंधे पे चोट लग गई थी, तो वहीं से वो उस एक्शन से बाहर हो गए थे। अब देखिए, ये मैच में जो है, मैं आपको पहले आउटकम बता देता हूँ। मैच बहुत अच्छा था, लेकिन एलाइट प्रिंस ने जो है थोड़ी सी इंजरी फेक करी कि उनके घुटने में चोट लगी है, वहीं रेफरी उनको देखने लग गए। लेकिन उतने में ही जो उनकी टीम के दूसरे मेंबर हैं, उन्होंने एक चीप शॉट लगा के एक पिनफॉल विक्ट्री सिक्योर कर ली। तो यहाँ पे एक हील जैसा काम था। लेकिन कमेंट्री टीम पे बैठे हुए माइकल कोल्स और कोरी ग्रेव्स के बीच में जो बातचीत हो रही थी, वो इस मैच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि माइकल कोल ने एक बहुत ही अक्लमंदों वाली बात बोली। उन्होंने ये बोला है कि जब एलियट प्रिंस के अपर बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वो व्हील चेयर पर क्या कर रहे हैं। तो ये सुनते ही कोरी ग्रेव्स को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और फिर माइकल कोल, जो प्रिटी डेडली की आप आउटफिट देखेंगे, बहुत ही अजीब सी है, लड़कियों जैसी ड्रेस रहती है। तो माइकल कोल ने उस पर जब सवाल उठाया, तो कोरी ग्रेव्स कहते हैं कि हाँ, आप अपनी बहुत अच्छी रिसर्च करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये कमेंट्री की टीम पे जो बातचीत हो रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा फनी थी मैच से ज़्यादा। अब टैग टीम मैचेस की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टैग टीम मैच की बात करते हैं, जो कि था कोडी रोड्स, जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी। अब कोडी रोड्स ने जो है अपने सोशल मीडिया पे एक ओपन चैलेंज दिया था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जिसको ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने एक्सेप्ट किया था। अब देखिए, ये एक
ऐसा मैच था जिसमें ग्रेसन वॉलर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। कहीं पे भी ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगे। मैच बहुत ही अच्छा था और दोनों ने, चाहे वो ऑस्टिन थ्योरी हो चाहे वो ग्रेसन वॉलर हो, उन्होंने पूरे टैग टीम चैंपियनशिप जो हमारे टॉप के स्टार हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो, उनके साथ पूरा जो है कहते हैं ना कंधे से कंधा मिला के ये मैच किया। लेकिन लास्ट में इस मैच के बाद जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस आमने सामने आ गए और कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जाने लग गई कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस के खिलाफ जो एक मैच किया था, जो उनकी स्टोरी एक अधूरी रह गई, तो क्या हमको फिर से वही चीज़ देखने को मिल सकती है आगे? क्योंकि मैच के बाद जैसे ही कोडी रोड्स और जे ऊसो जा रहे थे तभी ब्लड लाइन की थीम बच जाती है, उसमें सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो और रोमन रेंस भी आ जाते हैं। तो रोमन रेंस के आते ही जो है कोडी रोड्स उनके बीच में एक स्टैंड ऑफ हो गया। तो मेरा ये मानना है हो सकता है कोडी रोड्स को फिर से रोमन रेंस के साथ एक चांस दिया जा सकता है, वो अपनी स्टोरी फिनिश कर सकते हैं। अब बात आ जाती है ट्रिपल एच के अनाउंसमेंट पे। तो ट्रिपल एच जो इस बार स्मैकडाउन पे आए थे तो उनका एक ही काम था। पहले तो उन्होंने जो हमारे अभी WWE ऑफिशियल है एडम पियर्स, उनको रॉ का जनरल मैनेजर बना दिया है, ये कहते हुए कि पिछले 3 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने स्मैकडाउन के लिए भी एक नया जनरल मैनेजर दिया है जो कि है निक ऑल्ड्रिन। अब निक ऑल्ड्रिन के बारे में बता दूं तो वो इम्पैक्ट रेसलिंग के चैंपियन रह चुके हैं, NWA रेसलिंग के चैंपियन रह चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमको एक रिटर्न भी देखने को मिला है स्मैकडाउन पे, क्योंकि जे ऊसो जो है स्मैकडाउन से रॉ पे गए थे, तो वहीं हमको केविन ओवंस दिखेंगे अब स्मैकडाउन पे। तो कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि ये जो ट्रेड ऑफ है ये काफ़ी अच्छा है। और केविन ओवंस ने आते ही डोमिनिक मिस्टीरियो को एक स्टनर लगा के इस रिंग से साफ कर दिया और ये सेगमेंट ख़त्म हो गया। अब देखिए केविन ओवंस कई बार ऐसा लगता है कि उनकी कोई फिक्स स्टोरी लाइन नहीं है, वो कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केविन ओवंस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर है और कहीं ना कहीं निक ऑल्ड्रिन के साथ उनका एक अथॉरिटी वाला, अगर आपको एक सेगमेंट ध्यान हो, काफ़ी साल पहले चलता था, ट्रिपल एच, स्टेफनी केन भी उसमें इन्वॉल्व रहते थे, सेथ रॉलिंस भी उसमें इन्वॉल्व रहते, तो कहीं ना कहीं वो एंगल हमको देखने को मिल सकता है। मेन इवेंट की बात करते हैं तो था LA नाइट और सोलो सिकोवा। अब इस मैच में देखिए सीधा मतलब ये है इस पूरे सेगमेंट को कि LA नाइट को एक टॉप का स्टार स्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे मैच बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल था, लेकिन उसमें जिमी ऊसो जैसे ही इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, जॉन सीना उनको रोक देते हैं। उतने में सोलो सिकोवा जॉन सीना को बाहर कर देते हैं और LA नाइट एक पिनफॉल विक्ट्री सिक्योर कर लेते हैं। अब देखिए इस चीज़ में जो है कुछ बातें इस सेगमेंट में नोट करने वाली ये है कि जॉन सीना का इन्वॉल्वमेंट हमको ये दिखाता है कि अभी भी जॉन सीना इस स्टोरी लाइन में बने रहेंगे जो कि LA नाइट को टॉप का स्टार स्टैब्लिश करने वाली है। और दूसरा, जैसे ही LA नाइट अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे, रोमन रेंस ने आके उनको एक स्पेयर लगा दिया। तो अब कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में हमको ये देखने को मिलता है कि LA नाइट एक टाइटल ओपोनेंट है, एक मेन इवेंट स्टार हैं और रोमन रेंस और जॉन सीना के लेवल के स्टैचर के वो एक रेसलर बन चुके हैं जिसको जो कंपनी स्पॉटलाइट पे लाना चाहती है। तो अब आगे हमको देखना ये रहेगा कि क्या हो सकता है कि LA नाइट को टाइटल अपॉर्चुनिटी मिले रोमन रेंस के साथ। तो ऐसा हो भी सकता है कि वो उनको चैलेंज करें, लेकिन वो जीतते हैं कि नहीं ये तो देखने वाली बात ही रहेगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्मैकडाउन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए इस शो में पूरा बैलेंस शो था। हमको शार्लेट फ्लेयर और एक नई रेसलर आई हैं वुमेन्स, जिनका नाम अभी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उनके बीच में भी एक कॉन्फ्रंटेशन थी जो कि हमको फास्टलेन में भी दिखी थी। तो हो सकता है उनके बीच में भी मैच हो। तो काफ़ी हैपनिंग सा शो था। मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छा स्मैकडाउन है ये बाकी स्मैकडाउन के मुकाबले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक आपने देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।